ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगशाला के बाल चेतना संरक्षण वर्कशॉप के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि सभी अपना अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और मास्क को प्रॉपरली वेयर करके ही बाहर जाते हैं, हैंड्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। अभी पहले तो क्या था, कोरोना कम था, अभी कोरोना ज़्यादा है, तो प्लीज़ टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यू आर प्रेशियस, you are God and this body is your vehicle to do good karma, so please take care of the body also। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी तक तो हमने समझा कि बच्चा क्या है ना। तो अब हमें ये बताना है कि हमें बच्चे को कौन कौन से 2 लेसन सिखाने हैं। तो पहला लेसन, जैसे मैंने टेक अवे पॉइंट में नीचे पहले डाला ही है, पोस्ट किया है वीडियो, तो द वेरी फर्स्ट लेसन हमें जो हमारे बच्चे को सबसे प्रथम जो लेसन सिखाना है, जो सीख देनी है, वो ये है कि कोहम, कि तुम कौन हो। तो ये लेसन जब बच्चा छोटा होता है तो उसे वैसे ही पता होता है वो कौन है, वो नारायण ही होता है। तो हमें उसकी चेतना को संरक्षित करके रखना है। एंड सेकेंडली, हम उसको बोल के नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, हमको वो बनना पड़ेगा। तो हमारा आचरण जब हम स्वयं ब्रह्म की तरह करेंगे, यानी हम सोल क्वालिटीज़, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज़ को जिएंगे, तब हमारा बच्चा भी देखते देखते वही सीखेगा। फिर उसको छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से एंड उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि बेटा सब एक ही होते हैं, सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही होते हैं, क्योंकि अभी हम उसको सोल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते, तो हमको उसको तरीके से समझाना पड़ेगा अलग अलग वेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे तो बहुत भोले होते ही हैं, वो लड़ लेते हैं और अगले दिन फिर से बात करने लगते हैं। लेकिन अगर वो जब लड़के भी आए बच्चा, तो हमारे पास आए, तो हमको उसको समझाना है कि बेटा वो और आप एक ही हो, बस देखो ये बॉडी अलग है और आपका माइंड अलग है, लेकिन आप दोनों एक ही हो। जैसे आप और मैं एक ही हैं, वैसे हम सभी एक ही हैं, हम सभी एक ही हैं। तो हम जब उसको बार बार ये चीज़ समझाएंगे कि हम सभी एक ही हैं, तो उसको जाके फॉरगिव कर दो, डोंट फाइट। एंड इस तरह से जब हम उसको लेसन्स देंगे, एंड सिर्फ अभी क्या है कि हम हमारे बच्चे को तो ये सब चीज़ सिखा देंगे, लेकिन बाहर का माहौल तो वैसा ही है। तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि जब हम किसी पौधे को लगाते हैं और वो पौधा डेलिकेट होता है, तो हम उसके आसपास फेंसिंग भी करते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अब हम हमारे बच्चे को स्पिरिचुअल वे में बढ़ा रहे हैं आगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलते हैं, जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो वहाँ सत्य का रास्ता बहुत धीमा होता है और उसमें बहुत धैर्य चाहिए। ये हम भी पर्सनली जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे ना, तो हो सकता है कि हमने देखने में आए कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे, तो हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो है, और जो असत्य के मार्ग पर चलो उसकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। और कई बार सत्य के मार्ग पर जब हम चलेंगे तो हमें कई सारे त्याग भी करने पड़ेंगे, कई सारी परेशानियां भी आएगी। सत्य की नाव डगमगाती है, डूबती कभी नहीं। तो यही बात हम जब हमारे बच्चे को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाएंगे, तो 110% उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी स्टार्टिंग लाइफ में। उसके भी हमें लेकिन उसको सॉल्यूशंस देने हैं। अभी मैं आगे उसके बारे में भी बात करूंगी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब हम बच्चे को एकदम स्पिरिचुअल बनाएंगे कि बेटा तुमको हमेशा सत्य ही बोलना है। मुझे अभी भी मेरा 5th क्लास का एक टाइम याद है, मतलब मैं ये ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मैं ही, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोल क्वालिटीज़ ही लेके आते हैं, पूर्व जन्मों के सत्य के ऐसे संस्कार ही लेके आते हैं। तो 5th क्लास में, मतलब आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मतलब हमेशा मैं मेरिट होल्डर ही थी। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आता था, मैंने वो आंसर लिखा, और सेकंड क्वेश्चन का भी मुझे आंसर आता था, लेकिन किसी ने मुझे बता दिया, मतलब वहाँ पर चीटिंग चली थी, किसी ने ज़ोर से बोल दिया कि इसका आंसर ये है, और जब मेरे कान पे पड़ गया, तो जब मैंने सोचा कि ये तो मैंने सुना है, तो फिर मैंने उस आंसर को लिखा ही नहीं। मुझे आता था फिर भी क्योंकि मैंने कहीं और से सुन लिया, तो मैंने उस जवाब को नहीं लिखा। तो ये छोटी छोटी बातें, मतलब मैंने लाइफ में हमेशा भगवान के लिए जीवन को जिया है, किसी भी चीज़ को ना दुनिया से छुपाया ना किसी से छुपाया। तो इस तरह का जब हम जीवन जीते हैं, जब हम ईश्वर के लिए जीते हैं, जहाँ पर हमारे जीवन में सत्यता होती है, उस जीवन में हो सकता है कि हमें मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं मिले, लेकिन इससे हमें हताश नहीं होना है। और मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो होती है, उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं पर इंसान को कॉम्प्रोमाइज करने ही होते हैं। तो अभी हम उसी तरीके से हम हमारे बच्चे को भी जब इस मार्ग पर चलाएंगे स्पिरिचुअलिटी के, तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी मटेरियलिस्टिक लाइफ में। तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना है, और एट द वेरी सेम टाइम उसको स्ट्रांग भी बनाना है कि वो उसके साथ कोई अगर गलत कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो वो फाइट भी करे।
और वो दूसरों के लिए भी फाइट करे कि कोई दूसरों के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो फाइट उसकी पता कैसे हो, सिर्फ वर्बल लेवल पर हो। वो अंदर से किसी के लिए भी कभी भी मैलिस को या बुरे विचारों को अपने अंदर ना बैठाए, वो कह दे और कह के अलग हट जाए। तो ये बात है। तो हमें बच्चे को सिखाना है कि आप क्या हो। तो सबसे पहला लेसन होना चाहिए यूनिटी, वननेस बच्चे को। तो हम सबसे पहला बच्चे को लेसन देंगे कि आप जो हो वही सामने वाला भी है ना। तो इससे बच्चा सीखेगा कोऑपरेशन। हम बच्चे को सिखाएंगे कि आप कोऑपरेट करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो। और फिर धीरे धीरे हमें देखना है कि बच्चे में ये डिसर्निंग एबिलिटी भी आनी चाहिए कि फिर कहाँ कोऑपरेट करना है, कहाँ कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसे में फिर लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो उस चीज़ से भी हमें हमारे बच्चे को बचाना है। तो सबसे पहला लेसन यही होना चाहिए कि तत् त्वम असि, तुम ही ईश्वर हो और तुम ही ईश्वर हो, तुम ही ब्रह्म हो। ये बच्चे को हम स्टार्टिंग में ध्यान या ब्रह्म साक्षात्कार करवा के तो नहीं सिखा सकते कि उसको ध्यान में बैठा है वो आत्म साक्षात्कार कर ले, ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारे आचरण से ही उसे समझ में आने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पूजा करने बैठते हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि माता पिता पूजा करते हैं, उस समय बच्चा रोता रहता है, तो बच्चों को चुप करवाने नहीं जाएंगे, उनकी जितनी देर की पूजा है वो पूजा में ही बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है। आपके लिए बच्चा ईश्वर होना चाहिए, भले ही आपकी पूजा 10 घंटे बाद हो जाए, ये तो क्योंकि कर्मकांड है। भले ही आपके घर में सफाई 10 घंटे बाद हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अचेतन में चेतन को पूछते हैं और चेतन को अचेतन की तरह ट्रीट करते हैं। हमारा बच्चा चेतन है, वो ईश्वर है। और बच्चा ही नहीं, हमारे बूढ़े माँ बाप भी, या हमारे माँ बाप भी, हमारे सास ससुर भी, हमारे भाई बहन भी, हमारे पड़ोसी भी, सभी ईश्वर है। ये सब चेतन है। तो जब बच्चा हमें देखेगा ना कि हम सब में नारायण को देखते हैं, उसमें भी नारायण को देखते, तो उसे तो 100% श्योर हो जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। अभी हम क्या करते हैं, हम मंदिर से आते पूजा करते 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 और सामने कोई इंसान आ जाता है बेचारा लूला लंगड़ा, तो बहुत अच्छे लोग तो दान भी दे देते हैं और जो अच्छे लोग नहीं है वो उसको धुतकार देते हैं। अच्छे लोग मतलब अच्छे बुरे तो कुछ नहीं होता, जो ज्ञानी लोग हैं वो तो, ज्ञानी मतलब जिनका हृदय अच्छा है वो तो दान भी दे देते हैं, जिनका हृदय अच्छा नहीं है वो धुतकार देते हैं, या किसी का कुछ बीमारी हो। या फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान रोज़ मंदिर जाता है लेकिन उसके घर के सामने जो जीव आते हैं जैसे कि कुत्ते गाय, उनको वो धुतकार के भगा देता है। तो ऐसा मंदिर जाना किस काम का? बच्चा तो आपको देख रहा है ना। तो आप एक ऐसे अदृश्य ईश्वर की पूजा कर रहे हो और जो सामने ईश्वर है आपके ठीक सामने, आप उसको धुतकार रहे हो। जो आपके पास आस लेकर आया है ईश्वर, उसको आप धुतकार रहे हो। तो ये चीज़ हमारा बच्चा भी देखेगा ना। तो जब हमें बुढ़ापे में उस ईश्वर की ज़रूरत होगी हमारे बच्चे की, तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। और इनफैक्ट जब बच्चा छोटा आता है ना, उसको बहुत प्यार दुलार और बहुत ऐसे चिपकाने की ज़रूरत होती है। उसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, उसको अच्छे वाइब्रेशंस अच्छे लगते हैं। और हम उस समय क्या करते हैं, हाँ नहीं हमें हमारा करियर बनाना है, या फिर हमें नहीं मुझे तो पहले सफाई करनी, मैं तो पहले टेस्टी खाना ही बनाऊँगी। ऐसा नहीं है। आप बच्चा पता है आपके हाथ से आप सिंपल दाल चावल बना के भी खिलाओगे ना, वो खा लेगा खुशी खुशी, उसको वही अच्छा लगने लगेगा। उसको टेस्ट पता ही नहीं क्या होता है। आप उसको, बच्चे की नज़रों में नहीं होता कि ये साफ़ है या ये नहीं साफ़ है, ये तो हम हमारी प्राइड के लिए साफ़ करते हैं कि कल को मेहमान कोई आ जाए एकदम से तो उसको कैसा दिखेगा। तो हमारा बच्चा रोता है तो हम उसे रोने देते हैं, या हमारे बच्चे को हमारी आवश्यकता है फिर भी हम उसके पास नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमारा बच्चा ही नारायण है, उसी में नारायण को देखकर उसी की नारायण रूप में सेवा करनी है। जब हम बच्चे को नारायण रूप में देखकर उसकी सेवा करेंगे तो बच्चे को 100% यकीन हो जाएगा कि मैं ही नारायण हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। जब वो देखेगा कि आप सास ससुर की सेवा ऐसे करते हो, नारायण रूप में उन्हें पूछते हो, तो उसे लग जाएगा कि हाँ ये भी नारायण है। जब उसे दिख जाएगा कि आप पति की सेवा नारायण रूप में करते हो, तो उसे यकीन हो जाएगा कि हाँ पापा भी नारायण है। आप जब आपके भाई बहन को जब आपके घर आते हो और आप उनको नारायण रूप में उनका स्वागत करते हो, उनको भोजन खिलाते हो प्रसाद बना के, तो बच्चे को यकीन हो जाएगा कि सभी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, सब नारायण है। तो सबसे फिर कैसे बर्ताव करेगा आप सोच कर देखिए। तो ये बहुत खूबसूरत सृष्टि का निर्माण हम सभी लोगों को मिलकर करना है। हम सभी लोगों को मिलकर राममय कृष्णमय सृष्टि, जहाँ हर घर में राधा हो, हर घर में श्याम हो, हर घर में नारायण हो। है ही नारायण, है ही राधा, है ही श्याम, है ही राम। वो हमारी ही दृष्टि में खोट है।
जो हम देख नहीं पाते। और फिर हम जब इस तरह का भेदभाव करते हैं, बर्ताव करते हैं उस बच्चे के साथ, तो धीरे धीरे फिर उसके अंदर भी, क्योंकि बच्चा तो कैसा है, वो जो उसकी जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी से मिलने लगेगी, और हमारी एनर्जी में इतना सांसारिक और नेगेटिविटी है तो बच्चे को वो ट्रांसफ़र होने लगेगी और बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। तो पहले अपने आप के ऊपर हम वर्क करते हैं, हम योग, ध्यान और सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को सद्गुरुदेव भगवान जी के मुख से, उनकी परम पावनी मुक्तिदायिनी वाणी को सुनते हैं। सुनते सुनते धीरे धीरे जब हम ध्यान करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हम जब ब्रह्म सत्य तक पहुंच जाएंगे, आत्म साक्षात्कार तक, और हम धीरे धीरे हमारे वो आचरण में आने लगेगा, तो बच्चा ये चीज़ देखेगा। और मैं तो कहती हूँ आपको आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता ही क्या है। आप अगर छोटा सा सोच के देखें ना कि एक फूल कैसे अपने आप खिल जाता है, बिना ईश्वर की शक्ति के आप फूल को खिला के दिखा सकते हैं? ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक फूल खिल गया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि आपके गर्भ में एक नया जीवन आ गया। क्या हम जीवन दे सकते हैं? नहीं। हमें क्यों चाहिए कि हमें कोई रोशनी दिखे, या हम शरीर से पार हो जाए, या हम मन से पार हो जाए, या हम ऐसी अवस्थाओं में आ जाए जहाँ पर हमको यकीन हो जाए? ऐसा क्यों हम सोचते हैं? हम क्यों नहीं देख पाते ईश्वर की चमत्कार हर जगह व्याप्त हैं? ये चमत्कार ही तो है कि हम एक नए जीवन को इस सृष्टि में ला सकते हैं। हम रोबोट्स बना सकते हैं, हम बायो ऑर्गन्स बना सकते हैं बायोलॉजिकली म्यूटेट करके, या हम स्टेम सेल से एक ऑर्गन बना सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको चेतन कर सकते हैं? नहीं। तो जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें चमत्कार ही हैं। तो हमें हमारे अंदर कण कण क्षण क्षण में ये जो ईश्वर का विस्मय व्याप्त है, उसको हम अपने अंदर भरते हुए और फिर हमारी दृष्टि में लाते हुए हमें सभी में नारायण देखने हैं, और नारायण की तरह ही सभी से आचरण भी करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो, और फिर उसमें कई सारी चीज़ें होती है कि हमें सबसे पहले तो हमारे दरवाजे खुले ही रखने हैं सबके लिए, लेकिन खुले दरवाज़ों से कई बार शैतान भी अंदर आ जाते हैं। तो शैतान तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन किसी किसी की एनर्जीज जब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है तो फिर हमें वहाँ दरवाजे बंद करना भी आना चाहिए, या हमारे बच्चे को हमें दरवाजे बंद करना भी सिखाना। देखिए, ऊर्जा तो एक ही है, सभी ब्रह्म है, लेकिन जो जितना ज़्यादा नीचे के चक्रों में फंसे हुए होते हैं ना दुनियादारी में, उतना फिर वो हैवी एनर्जीज हो जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने भी रण को छोड़ दिया था, रण छोड़ हो गए थे। क्यों? क्योंकि शांति उन्हें ज़्यादा प्रिय थी। तो जहाँ हमें लगे कि हमारे समझाने के बावजूद भी कुछ चीज़ परिवर्तित नहीं हो रही है, तो फिर उस जगह को छोड़ देना ही सही मार्ग होता है। तो ऐसे हमें बच्चे को भी सिखाना कि बेटा पहले तो सारे ही खिड़की दरवाजे खोल के रखो, सभी चीज़ों को आने दो, और फिर कहीं जब बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगे कुछ चीज़ तो उससे अलग हो जाओ, सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो हमें हमारे बच्चे को इस तरह से गाइड करना है, तो वो हमें देखकर ही सीखेगा। कुल मिलाकर हम उसको बोल के नहीं बता सकते कि तुम ही ईश्वर हो, वो हमें देखकर सारी चीज़ें सीखने लगेगा। तो ये है पहला लेसन। अब दूसरा लेसन कि हम है तो ब्रह्म, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो बनना है ना। हमारे माइंड को हमें किसी न किसी तरह से तो ट्रेन करना है। हमें एक है तो सभी मिट्टी, लेकिन अलग अलग सुंदर घड़े नहीं बनाएंगे अगर हम उस मिट्टी के, तो उस मिट्टी की उपयोगिता तो कुछ भी नहीं रहेगी। तो हमें हमारे बच्चे को समझाना है कि बेटा हमें देवी देवता बनना है। और देवी देवता कौन होते हैं? जो देने में सुख पाए वही है देवी, वही है देवता, जो देने में सुख पाए। लेकिन हम क्या देंगे? जो हमारे पास होगा हम वही देंगे ना। तो हम अब ये कैसे जाने कि हमारे पास क्या है? तो सबका अपना अपना, जो मैं कई बार से बोलते आ रही हूँ, ब्लूप्रिंट होता है। सबकी अपनी अपनी आत्मा के अंदर, एक बीज के अंदर एक छोटा सा डिज़ाइन होता है, और वही डिज़ाइन जब एक वृक्ष में कन्वर्ट होता है तो उसी के फल हम दे सकते हैं। जैसे गणेश जी हमारे विघ्नों को हर सकते हैं, हमें बुद्धि और विवेक दे सकते हैं। गणेश जी हमें धन दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनकी साधना ही यही थी, विवेक की साधना थी, बुद्धि की साधना थी, विघ्नहर्ता की साधना थी। उन्होंने यही साधना की। अब लक्ष्मी माता जी हमें धन तो दे सकती हैं, लेकिन क्या वो हमें सरस्वती विद्या दे सकती हैं? नहीं दे सकती, है ना। तो यही चीज़ है। तो जब हमें हमारे बच्चे को बताना है कि बेटा तुम ब्रह्म हो, लेकिन तुम्हें देवी देवता बनना है। अब तुम देवी देवता है ना, तुम इस संसार के साथ जो तुम्हारा गिफ्ट है उसको तुम शेयर करो।
उस गिफ्ट को तुम इस संसार के साथ शेयर करो। तो ये देवी देवता वाली चीज़ है। अब उसका जो ब्लूप्रिंट है धीरे धीरे आपको भी दिखने लगेगा। आप समझ जाओगे कि मेरी बेटी की सोल क्वालिटीज़ है, मेरी बेटी की सोल क्वालिटीज़ क्या है, नॉट सोल क्वालिटीज़, ब्लूप्रिंट क्या है। और वो खुद ही धीरे धीरे इन चीज़ों को डिस्कवर कर लेगी वो आत्मा, क्योंकि अब उसकी खुद की भी एक जर्नी है। आप ही हर जगह उसको गाइड नहीं करेंगे, आप उसको मार्ग दिखा देंगे कि ये इतने सारे मार्ग हैं। आप उसको प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। आप उसके पीछे एक साए की तरह चल सकते हैं, लेकिन चलना उसी को है, मार्ग चुनना उसी को है ना। जहाँ वो गिरेगा वहाँ उसे गिरने से बचा सकते हैं। जहाँ वो गलत जा रहा है उसे बता सकते हैं कि बेटा ये गलत है। फिर भी अगर वो गलत मार्ग पर चले, वहाँ भी आपको साए की तरह अनकंडीशनली उसके साथ ही चलना है, ताकि अगर वो गिरे तो आप उसे उठा सके। तो हमें साए की तरह तो सदा रहना ही है हमारे बच्चों के साथ में। और आगे की जर्नी तो उस आत्मा की इंडिविजुअल जर्नी है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा बनकर आए, लेकिन ये उस आत्मा की इंडिविजुअल जर्नी है। हाँ, इसमें हमारा रोल है, लेकिन उसकी भी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है। ठीक है, तो ये होगा कि बच्चा क्या है, तो वो है ब्रह्म, यानी कॉन्शियसनेस, यानी प्योरिटी, अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, प्योर लव, कोऑपरेशन, और ये सारी जो सोल क्वालिटीज होती है, ये है वो बच्चा। पीस, ब्लिस, सतचित आनंद, ये है वो बेबी, मतलब सभी हम लोग। और वो क्या बन सकता है, तो वो देवी देवता बन सकता है। कैसे? जो उसके सोल का जो सबसे मजबूत संस्कार है उसको पुष्पित फलित करके। और अब इन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आजीविका कमाना। तो बच्चे को ये इम्पॉर्टेंट मैसेज देना बहुत ज़रूरी कि बेटा तुम जो भी करो, तुम अपना पेट भर सको और अपने परिवार का इतनी आजीविका ज़रूर कमा लेना। और पैसा कैसे कमाना है? शुद्ध धन, जहाँ सत्य के मार्ग पर चलकर धन कमाया गया हो, जहाँ किसी की भी बद्दुआ, एक तिनके की का भी ऋण ना हो, तिनके की भी बद्दुआ ना हो, ऐसा धन। तो इसी इम्पॉर्टेंट 3 लेसन्स के साथ आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। 3 लेसन्स क्या हैं, बच्चे को क्या क्या सिखाना है कि तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हें देवी देवता बनना है, अपने ब्लूप्रिंट को एक ट्री के अंदर कन्वर्ट करके देने के भाव को जागृत करके, और लोगों को, सोसाइटी के साथ, आसपास वालों के साथ वो चीज़ें शेयर करनी है जो आपके अंदर हो। और आजीविका कमाने का एक मार्ग चुनना है। और जो आजीविका कमाओगे, जो धन भी है, वो एकदम परम शुद्ध होना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी हम काम और मोक्ष की बात नहीं करते, क्योंकि अभी तो ये हम 10 ईयर्स तक की ही बात कर रहे हैं बच्चों की। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं, और बच्चा जैसे हमें देखेगा वैसे ही सीखेगा। तो पहले ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर लानी है। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव। सच्चिदानंद भगवान की जय।